अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार ब्रेन मसाला की रेसिपी लेके आई हूँ। किस तरह से इसकी स्मेल को ख़त्म करेंगी और किस तरह से टेस्टफुल बन के तैयार होगा, प्रॉपर तरीके से गाइड करूँगी। रेसिपी को एंड तक वॉच कीजिएगा। किसी भी पैन के अंदर तकरीबन 1 लीटर पानी ले लेना है और इसके अंदर शामिल कर देना है ब्रेन। ये मैंने 2 लिए हैं, आपने ये शामिल कर देने इसके अंदर। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया सिरका, 2 टेबल स्पून डाल दीजिएगा। सिरका डालने से ये होगा कि इसके अंदर जो ब्लड वगैरह है ये अच्छी तरह से निकल जाएगा और हमारा जो मगज़ है बहुत अच्छा और जायकेदार बन के तैयार होगा। और लहसुन अदरक शामिल करेंगे इसके अंदर, आधा चाय का चमचा, आधा चाय का चमचा लहसुन डालिएगा और आधा चाय का चमचा आप इसके अंदर अदरक डाल दीजिएगा। इससे ये होगा कि लहसुन अदरक डालने से ये होगा कि इसके अंदर स्मेल नहीं आएगी बिल्कुल बिल्कुल भी। जैसे एक स्मेल होती है ना मगज़ के अंदर, तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो लाजमी आप इसको इस तरह से, एक धोने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ, इसको क्लीन करने का, वॉश करने का। तो इस तरह से आप करेंगे ना तो आपका मगज़ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होगा। तो आपने इस तरह से इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक उबाल लेना है लहसुन अदरक और सिरके के साथ। इसके बाद इसको उतार के साइड पे रख देना है, पानी इसका छान लेना है। बस इसको दोबारा धोना नहीं है, बस इसका पानी निकाल लीजिएगा और किसी भी प्लेट में इसको ठंडा करने के लिए रख दीजिएगा। जब तक हमारा मगज़ ठंडा होता है, दूसरी तरफ हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। एक फ्राई पैन के अंदर मैंने डाला है कुकिंग ऑयल। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाला जाता है, तकरीबन आधा कप मैंने इसमें शामिल किया है। इसके बाद 2 प्याज लेके मीडियम साइज़ की आपने इस तरह से स्लाइसिस में काट लेनी है। बारीक चॉप भी कर सकते हैं, इस तरह से भी काट के शामिल कर सकते हैं। साथ ही शामिल कर देंगे थोड़ा सा नमक। इससे ये होगा कि प्याज जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी और जल्दी से जो है ना पक जाएगी। तो जब भी आप प्याज को जल्दी सॉफ्ट करना चाह रहे हो तो साथ नमक शामिल कर दीजिएगा। अब जब तक प्याज हमारी सॉफ्ट होती है तो हम आ जाते हैं अपने ब्रेन की तरफ। इसको निकाल लिया है, अभी भी ये गर्म है, लेकिन मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ कि आपने हाथों की मदद से जो बारीक बारीक इसके ऊपर रेशे होंगे ना, धागे टाइप के, आपने ये बिल्कुल आराम से इस तरह से उतार लेने हैं। चाहे तो फोक ले लें, चाहे तो हाथों की मदद से इस तरह से आराम से उतारेंगे ना, तो ये सारे इसके जो ऊपर रेशे वगैरह होंगे धागे की तरह, ये सारे साफ़ हो जाएंगे अच्छी तरह से। दोनों हाथों की मदद से निकाल लीजिएगा, जल्दी जल्दी ये साफ़ हो जाएगा। और इसके बाद जब ये अच्छे से साफ़ हो जाए तो आपने क्या करना है, इसको किसी भी छुरी की मदद से इसको बिल्कुल बारीक बारीक जैसे पीसेस करते हैं ना, इस तरह से पीसेस में काट लेना है। थोड़े बड़े पीसेस में काटिएगा। इससे ये होगा कि जब हम इसका मसाला तैयार करेंगे तो ये अच्छी तरह से उसमें मिक्स हो जाएगा। तो ये सारे रेशे निकालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से काट लिया। दूसरी तरफ जो हमारी प्याज है वो भी अच्छी तरह से गुलाबी हो गई है और सॉफ्ट हो गई है बिल्कुल। अगर आपके पास इस तरह से ब्रेन है ना, तो आप अगर इसको फ़ौरन भी नहीं बना रहे, तो जब आपने इसको निकलवाना है तो इस तरह से बॉईल करके साफ़ करके रख दीजिएगा, फ्रीज़ कर दीजिएगा। जब भी आपने इसका मसाला तैयार करना हो तो इसको निकाल के इसका मसाला तैयार करें और उसके अंदर इसको शामिल कर दें, तो भी आसानी भी हो जाएगी, टाइम भी बच जाएगा। इसके बाद इसको जब भी आप चाहें सर्व कर सकते हैं। ये देखें अच्छी तरह से जब ये गल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा बॉयल होने की वजह से, तो ये बड़े आसानी से इस तरह से कट जाएगा। काटने से भी इस तरह से अगर कोई रेशे वगैरह, धागे वगैरह हों इसके, तो वो आपने हाथों की मदद से निकाल लेने। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, आप यकीन करें जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपने जो है ना बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी ये खाया होगा ब्रेन मसाला, लेकिन जब आप इसको घर पे तैयार करेंगे तो आप बोलेंगे कि वाकई मैंने आपके साथ कोई रेसिपी शेयर की है। इसके बाद जब प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएगी तो इसमें हम शामिल कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। जब हल्की सी ये पिंक हो जाएगी, हल्की सी गुलाबी होने लगेगी, तो लहसुन अदरक आधा चाय का चमचा आपने सिर्फ इसमें शामिल करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। इसके बाद इसको अच्छी तरह से दोबारा भून लेंगे लहसुन अदरक को। बहुत आसान रेसिपी है, इसमें कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं जाते जो हमारे किचन में मौजूद ना हो। बहुत ही आराम से ये, और तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर ये जो है आपका ब्रेन मसाला बन के तैयार हो जाता है। कोई ऐसा टाइम नहीं लगता, कोई ऐसा इसके अंदर मसाला नहीं जाता है जो बहुत मुश्किल से मिलता हो या हमारे पास किचन में मौजूद ना हो। तो इसको इस तरह से लाजमी बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।
अब हम शामिल कर देंगे इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए थे और इसको बारीक चॉप कर लिया, बिल्कुल चॉप करके अच्छी तरह से इसको इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। कोई पानी नहीं डाला इसके अंदर, बस टमाटर का जो पानी है उसी के अंदर इसको हमने अच्छी तरह से प्याज के साथ भून लेना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे बाकी के स्पाइसेस। लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं 1 चाय का चमचा, स्पाइसी नहीं है मेरे पास, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। और 1/4 चाय का चमचा इसमें जाएगी हल्दी। इसके बाद इसको दोबारा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक मिर्चों का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। उसके बाद 2 से 3 टेबल स्पून पानी डालना है ताकि प्याज भी सॉफ्ट हो जाए और टमाटर भी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। इसके बाद इसको दोबारा भूनेंगे अच्छी तरह से। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है, ज़्यादा हाई नहीं है और ना ज़्यादा लो है। इसके बाद इसके अंदर बिल्कुल बारीक चॉप की हुई आपने हरी मिर्चें शामिल करनी है 1 चाय का चमचा। 1 चाय का चमचा डाल दीजिएगा, या बहुत ज़्यादा स्पाइसी खानी हो तो आधा चाय का चमचा और डाल दीजिएगा। इसके बाद जब अच्छी तरह से 1-2 मिनट आप इसको भून लें तो फिर जो हमने इस तरह से अपना ब्रेन तैयार करके रखा है वो शामिल कर देंगे। हल्के हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है। अभी मज़ीद इसके अंदर आपने ना कोई पानी शामिल करना है ना कोई और चीज़ शामिल करनी है। बस ये जो टमाटर हैं और प्याज हैं इसके अंदर इसको अच्छी तरह से भूनना है। इस टाइम पे आपने बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना, अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। जितनी अच्छी आप इसकी भुनाई करेंगे उतना ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट होगा और ये अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएगा इसके अंदर। और सॉफ़्ट तो ये हो चुका है पहले क्योंकि हमने इसको बॉईल किया है, लेकिन अच्छी तरह से जब ये इसमें भुन जाएगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, बिल्कुल ये खूबसूरत सा लाल कलर हो जाएगा इसका, और इसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मीडियम फ्लेम पे तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट मैंने भून लिया है। उसके बाद भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है और साथ में इसके कुटी हुई काली मिर्च है, ये मैंने एक साथ पाउडर बना के रखा हुआ है, बराबर बराबर बना के रखा है। इसमें से 1 चाय का चमचा इसमें भर के डाल दीजिएगा। अगर आपके पास इस तरह ना हो तो इसके अंदर आपने अलग से भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डालना है और स्याह मिर्च डाल देनी है इसमें फ्रेश कूटी हुई। और इसके बाद इसको मिक्स करेंगे और बारीक कटी हुई अदरक और इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल करनी है और साथ में शामिल कर देंगे इसमें कसूरी मेथी तकरीबन 1 चाय का चमचा, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम है, और जब इसमें कसूरी मेथी आप शामिल कर दें तो आपने चूल्हा इसका जो है ना बिल्कुल बंद कर देना है। फ्लेम ऑफ करके आपने इसको इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये आपका बहुत ही मज़ेदार सा मसाला तैयार हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।